नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। क्या आप चाहते हैं कि आप जीवन में कई सारी बीमारियों से बचे रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और जीवन में हमेशा तरक्की करें? तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन का होना। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्तों, अगर दिन की शुरुआत अच्छी है, तो आप यकीन मानिए आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतता है, प्रोडक्टिव बीतता है और आप हमेशा नए विचारों से और ऊर्जा से लबरेज रहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो है इसी टॉपिक पर कि किस तरीके से एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन को, यानी सुबह की एक अच्छी दिनचर्या को अपने जीवन में अपनाकर हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप प्लीज इसे पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह के जो रूटीन होता है, जो अगर हमारी जो दिनचर्या होती है, उसकी शुरुआत जितनी अच्छी होती है, परफेक्ट होती है, सही तरीके से होती है, उसका हमारे आगे आने वाले जीवन पर एक डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप इन सारी हैबिट्स को अपनाते हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव, एक बहुत ही अच्छा चेंज नजर आएगा, खास तौर से अपनी हेल्थ के मामले में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो के ऑनसेट पे कि आप इन सारी चीज़ों का एक नोट बना लीजिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को नोट कर लेते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है। सबसे पहली चीज़ है कि हमें सुबह में जल्दी उठने की आदत को अपनाना चाहिए। नॉर्मली जो सबसे अच्छा टाइम है उठने का, वो है सूर्योदय से पहले, यानी सूरज उगने से पहले। आइडियली ये टाइम सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आपकी बॉडी में होते हैं। अगर आप इतना जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो ये मेरा सुझाव है कि आप किसी भी हाल में 6:30 से 7 तक उठ जाएं, क्योंकि इससे अधिक लेट करने पर आपको कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसमें सबसे कॉमन है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, विटामिन डी की कमी और आर्थराइटिस जैसी समस्या हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप सुबह में जल्दी उठने का प्रयास करें। अब इसके बाद जरूरी है कि सबसे पहला काम आप सुबह उठ के क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप पानी पिएंगे। जी हाँ, आपको अपने को हाइड्रेट करना है। दोस्तों, जब हम रात में सोते हैं तो 6 से 8 घंटे तक हमारी बॉडी के अंदर पानी की एक भी बूंद नहीं जाती। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा पानी से बना है। हमारे अंदर के सारे सिस्टम्स जो वर्क कर रहे हैं, उसमें पानी की कितनी आवश्यकता है। तो जितना पानी यूज करना था उसे तो रात में आपकी बॉडी ने यूज किया। सुबह तक हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं बॉडी की, वो प्यासी हो जाती हैं। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम उन सेल्स को रिहाइड्रेट करें पानी के माध्यम से। अब आप कहेंगे कि पानी क्या हमें ब्रश करके पीना चाहिए या फिर ऐसे भी पी सकते हैं? दोस्तों, अगर हम रात में अगर अच्छे से ब्रश करते हैं, टंग क्लीन करते हैं, तब उसके बाद हम सुबह में अगर उठते हैं तो बिना ब्रश किए भी पानी पी सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपके माउथ में जो एल्कलाइन जो सलाइवा होता है, वो आपके पेट की एसिडिटी को कम कर देता है। तो इसलिए आप बिना ब्रश के भी पानी पी सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है रात में आपने अच्छे से ब्रश किया हो, टंग क्लीन किया हो, तब आप बिना ब्रश किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आने वाले जो वीडियो का जो पार्ट है उसमें आपको मैं बताऊंगी कि पानी में आप कौन कौन सी ऐसी चीजें मिला सकते हैं जिससे कि आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में जो कि आप पानी में मिलाकर इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। इस तरीके के ड्रिंक को तैयार कर सकते हैं और अलग अलग बीमारियों की जो कंडीशन है उनको या तो आने से रोक सकते हैं, और अगर वो बीमारियां हो गई हैं तो उनको आप अच्छी तरीके से मैनेज यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा केसर वाटर। अगर आपको कील मुहासे की समस्या है, स्किन में बहुत ज़्यादा डलनेस है, ड्राइनेस है, आपके जो चेहरा है उसमें बिल्कुल भी कांति नहीं है, यानी कि वो एकदम मुरझाया हुआ रहता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तब आप सुबह में केसर वाटर पी सकते हैं। इस केसर वाटर को तैयार करना भी बहुत आसान है। आप रात में ही
2-3 रेशा केसर का डाल के पानी में डाल दीजिए और सुबह आपको इसी वाटर को आपको हल्का सा गुनगुना करना है ताकि उसका एक्सट्रैक्ट पूरी तरीके से पानी में आ जाए और इसको आपको खाली पेट पी लेना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपकी जो खोई हुई जो ऊर्जा है, जो चेहरे का जो तेज आपका चला गया है, वो आपके चेहरे पर लौटने लगता है, पिगमेंटेशन कम होने लगता है, कील मुहासे झाइयों की समस्या धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है, क्योंकि केसर के अंदर होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारे स्किन को यंग रखने में काफी मदद करते हैं। नेक्स्ट मेरा जो टिप है वो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। मेथी दाना तो आप सभी जानते हैं, फेनुग्रीक सीड्स जिसे कहा जाता है। आपको रात में 1 ग्लास पानी में करीब 1 चम्मच मेथी दाना भिगो देना है। सुबह आपको उठकर इसी पानी को हल्का सा बॉईल करना है ताकि उसका एक्सट्रैक्ट अच्छे से पानी में आ जाए। आप चाहें तो ये जो भिगोए हुए मेथी सीड्स हैं इनको भी नाश्ते के बाद चबा चबा कर खा सकते हैं और सुबह खाली पेट इस मेथी वाटर को आपको पी लेना है। याद रखिएगा दोस्तों, मेथी वाटर पीने के कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट बाद तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे ये बेनिफिट होता है कि जो हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है अगर वो बढ़ा हुआ आता है या फिर अगर आप प्री डायबिटीज फेज में चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपके शुगर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि डायबिटीज आने का जो खतरा है उसको भी बहुत हद तक टाल देता है। नेक्स्ट हमारा आता है उन लोगों के लिए जिनका हाजमा कमजोर है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और जिन्हें गैस बहुत ज्यादा बनती है। इसके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा सौंफ का पानी। दोस्तों जो मीठी सौंफ होती है हरी वाली, आप इसे रात में भिगो दीजिए, सुबह उठकर हल्का सा बॉईल करके ताकि इसका एक्सट्रैक्ट आ जाए पानी में, उसको आप पानी को पी लीजिए और इसी सौंफ को आपको नाश्ता करने के बाद चबा चबा कर खा लेना है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, जो टिप है, वो है कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए और उन्हें भिगोना है अंजीर। आप 1 या 2 अंजीर मौसम के हिसाब से, क्योंकि अंजीर की तासीर गर्म होती है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो सिर्फ आप 1 अंजीर भिगोएं और अगर ठंड का मौसम है तो आप 2 अंजीर भिगो सकते हैं। इसे आपको रात में भिगोना है, आपको सुबह अंजीर चबा चबा कर खा लेनी है और उसके थोड़ी देर बाद उसका पानी भी पी लेना है। ऐसा करने से हमारी आंतों का जो पेरिस्टाल्टिक मोशन है वो इम्प्रूव होता है, डाइजेशन सुधरता है और धीरे धीरे करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा जो टिप है वो है थायराइड के पेशेंट्स के लिए। दोस्तों थायराइड आप सभी जानते हैं किस तरीके से ये एक आम समस्या बन चुकी है। तो ऐसे में जिनको हाइपोथायराइडिज्म है और वो अभी दवा नहीं लेना चाहते हैं या फिर दवा लेने के बावजूद उनकी रिपोर्ट्स गड़बड़ आ रही हैं, ये टिप है, ये वाटर है डिटॉक्स ड्रिंक उनके लिए। इसमें आपको भिगोना है 1 चम्मच साबुत धनिया सीड्स। धनिया के जो दाने होते हैं इसे आपको रात में 1 ग्लास पानी में भिगो देना है। देन आपको सुबह उठकर इसको बॉईल करना है और इसके एक्सट्रैक्ट को पानी में निकालना है। देन इस पानी को आपको पी लेना है। आप चाहें तो इस धनिया सीड्स को खा भी सकते हैं। मेन जो इसमें फायदा करेगा वो है धनिया सीड्स का पानी। इससे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेजर माना जाता है, खासतौर से हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए, और उनकी रीडिंग्स धीरे धीरे करके बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टिप है जिन पेशेंट्स के लिए जिन्हें एनीमिया यानी कि खून की कमी है। खून की कमी वाले जो पेशेंट्स हैं उन्हें लेना चाहिए हलीम सीड्स। दोस्तों हलीम आयरन का एक बहुत ही अच्छा नेचुरल चीज़ है, नेचुरल सप्लीमेंट है, नेचुरल तरीका है उसको बढ़ाने का। और आप सोच रहे होंगे कि ये हलीम सीड्स क्या है, तो आप इसे गूगल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में भी, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हलीम सीड्स खासतौर से मैं महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए, बच्चों के लिए भी बता रही हूँ। 1 चम्मच हलीम सीड्स जो है रात में भिगो दीजिए और इन हलीम सीड्स का जो निकला हुआ जो एक्सट्रैक्ट होगा, जो पानी होगा, आप उसे सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिच इन आयरन है, एंटीऑक्सीडेंट्स है और धीरे धीरे करके आपके अंदर जो खून की कमी पैदा हो रही है उसको दूर कर देती है। नेक्स्ट हमारा डिटॉक्स ड्रिंक है ओबेसिटी यानी मोटापे के लिए। और ओबेसिटी और मोटापे के लिए सबसे अच्छा ड्रिंक जो है वो है चिया सीड्स। आपको रात में चिया सीड्स को 1 चम्मच भिगो देना है, सुबह उठकर इसमें थोड़ा सा नींबू डालना है और हल्का सा गुनगुना कर लेना है।
इसके बाद इस पूरे ड्रिंक को विद चिया सीड्स आपको खा लेना है। याद रखिएगा, इसको खाने के करीब 1-1.5 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म सुधरता है, आपके अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा जाती है और धीरे धीरे करके आपको वेट लॉस करने में भी बहुत मदद मिलती है। ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं। चिया सीड्स कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है और रेगुलर बेसिस पे बीच बीच में लेने से आपको कैल्शियम की कमी से भी मुक्ति मिल जाती है। इसमें से कुछ चीजें जो आप फेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनीमिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इनमें से जो चीजें आपके अंदर हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये डिटॉक्स ड्रिंक चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही ड्रिंक को लगातार लेते रहिए, बल्कि इनमें से कोई समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं तो उस ड्रिंक को आप बदल बदल कर ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो मॉर्निंग रूटीन है वो ये है कि हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, मेडिटेशन हमारी सेहत को सही रखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये हमारी जो बॉडी की जो माइंडफुलनेस है, जो हमारे माइंड यानी दिमाग की जो गतिशीलता है, उसकी स्थिरता को बढ़ाता है। हमारी चिंताएं, फिक्र, डर, तनाव, इन सबको दूर करके हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जब आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, अच्छी तरीके से सोच और समझ पाता है, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है, सबकी जीवन में तनाव है, लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो उसको अच्छी तरीके से सामना करते हैं, मैनेज करते हैं और अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें मॉर्निंग में करनी है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, अपनी शारीरिक गतिशीलता, अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार आप कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर कीजिए। चाहे आप सिंपल वॉकिंग ही क्यों ना करें, लेकिन 15 से 20 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। आप चाहे योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। लेकिन 15 से 20 मिनट करने से आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल घटता है और आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। आप दिन भर अपने को तरोताज़ा और पॉजिटिव महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स कि किस तरीके से हम बेस्ट मॉर्निंग रूटीन को अटेन कर सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में उत्तरोत्तर प्रगति को हासिल करते जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, आपको यूनिक लगा होगा और कुछ नया सीखा होगा आपने, क्योंकि एक ही साथ कई सारी जानकारियां मैंने वीडियो में दी हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। लेकिन आशा करती हूँ कि आपके जीवन में ये एक पॉजिटिव उम्मीद और सोच लेकर आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी मेरे साथ बने रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।